सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति इस कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वैदिक जीवन पद्धति अर्थात जीने की कला, ऋषियों की पद्धति, वैज्ञानिक पद्धति, मानवीय उत्कर्ष को प्राप्त करने की पद्धति, ब्रह्मचर्य युक्त जीवन जीने की पद्धति, अनेक प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं, जान सकते हैं। और विगत कई कक्षाओं से हम ब्रह्मचर्य के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। अष्टांग योग के अंतर्गत जो ब्रह्मचर्य का क्रम आता है, उस क्रम का हम वैदिक ब्रह्मचर्य गीत अर्थात अथर्ववेदीय ब्रह्मचर्य सूक्त का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिनमें हमने लगभग 5 मंत्रों का स्वाध्याय कर लिया है। बहुत ही हर्ष, बहुत ही उल्लास, बहुत ही उत्साह पूर्वक ऋषियों ने जो ज्ञान हमको दिया है, वेद वाणी के माध्यम से परमात्मा ने जो हमारे लिए उपदेश किया है, जो आदेश दिया है, उसका यदि हम पालन करते हैं, अपने जीवन में उसको आत्मसात करते हैं, तो हमारा जीवन धन्य हो जाता है और कोई दूसरा मार्ग नहीं है। इसको चाहे हम स्वयं अनुभव करें या जो पहले अनुभव कर चुके हैं उनके जीवन से कुछ सीख करके हम अपने जीवन का जो अनमोल समय है उसको हम सेवा में, साधना में, स्वाध्याय में लगा करके, संयम में लगा करके, सदाचार में लगा करके इस जीवन को उन्नत बना सकते हैं, इसको परिष्कृत कर सकते हैं, इसको उत्थान की ओर ले जा सकते हैं। नहीं तो पतन से कोई रोक नहीं सकता है। यदि हम ऐसा जीवन जिए जिसमें सदा सदा हमको हर्ष और हमको सदा स्नेह, परस्परता, सौहार्दता, कृतज्ञता, उत्साह का आधान हमारे अंदर रहे, इससे सुखमय जीवन और किसका हो सकता है। तो यह ईश्वर की जो वाणी है, ये जो वेद मंत्र हैं, हमारे जीवन में प्राण फूंकने का काम करते हैं। जो सच्चा जीवन जीता है उसके जीवन में वेदों का जो संचार है, जो वेदों का संस्कार है, ऋषियों के द्वारा प्रदत्त जो ज्ञान का सार है, उसके जीवन का वही आधार हो जाता है। इसलिए हम सबका ये कर्तव्य है, सभी युवक युवतियों का, सभी बालक बालिकाओं का ऐसा उत्तरदायित्व बनता है कि वो अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को धारण करें। जैसे हम सब यहाँ पर इस पवित्र पावन प्रांगण में ब्रह्मचर्य का जीवन जीते हैं, ब्रह्मचर्य रूपी अमृत का पान करते हैं, जिससे हमारे अंदर जोश रहता है, होश रहता है। हम कभी भी बेहोश नहीं होते, हम कभी भी अपने पथ के जो लक्ष्य है उनसे कभी पथभ्रष्ट नहीं होते, उन लक्ष्य को कभी भी ओझल नहीं होने देते हैं। ऐसे ही इस संसार में, इस राष्ट्र में, इस समाज में ऐसे युवक युवतियों का जब प्रादुर्भाव होगा, ऐसे युवक युवतियां जो राष्ट्र के कर्णधार होंगे, उनको यदि जीवन में अच्छा करना है तो ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करना चाहिए। ऐसी उदात्त भावना से इसको हम पढ़ रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं। इसी कड़ी में हम आज 6ठे मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। तो मैं आपके समक्ष इसको लिख रहा हूं, बहुत ही उत्तम बात लिखी है।
ब्रह्म चार्येतिम समिधा समिद्धः। समिधा समिद्धः। कार्ष्णं वसान दीक्षिते दीर्घ शमश्रुः। दीर्घ शमश्रुः। स सद्य एति पूर्वस्माद् उत्तरम्। उत्तरम समुद्रम। लोकान् संगृभ्य लोकान् संगृभ्य मुहुरा चरिकृत। एक बार उच्चारण करेंगे। ब्रह्मचार्येतिम समिधा समिद्धः कार्ष्णं वसान दीक्षिते दीर्घ शमश्रुः स सद्य एति पूर्वस्माद् उत्तरम समुद्रम लोकान् संगृभ्य मुहुरा चरिकृत। बहुत ही सुंदर बात कही है, पुनः एक बार उच्चारण करेंगे। ब्रह्मचार्येतिम समिधा समिद्धः कार्ष्णं वसान दीक्षिते दीर्घ शमश्रुः स सद्य एति पूर्वस्माद् उत्तरम समुद्रम लोकान् संगृभ्य मुहुरा चरिकृत। आचार्य अभयदेव विद्यालंकार विशेष व्याख्या कर रहे हैं व्यवहारिक कि इस
मंत्र में जो ब्रह्मचारी के स्वरूप की बात कही है और आज का जो परिवेश है उसका थोड़ा सा चिंतन करेंगे। पहले थोड़ा सा अर्थ समझने का प्रयास करते हैं। समिधा समिद्धः अर्थात समित होम से जान दीप्त हुआ, कार्ष्णम वसानः काला मृग चर्म पहने हुए, दीर्घ श्मश्रूः बढ़ी हुई दाढ़ी मूछ वाला, दीक्षितः व्रत ग्रहण किए हुए, ब्रह्मचारी एति ब्रह्मचारी आता है। सह वह ब्रह्मचारी लोकान संगृभ्य लोक संग्रह करके मुहु आचरिकृत पुनः पुनः चारों तरफ से कर्म करता हुआ, सद्य शीघ्र ही पूरस्मात् समुद्रात पहले जान समुद्र से, उत्तरम समुद्रम दूसरे उत्कृष्टतर जान समुद्र को एति पहुंचता है। यह एक साधारण से जो अर्थ हो सकता है उसका अर्थ बताया और आगे लिख रहे हैं कि ब्रह्मचारी आता है। कैसे आता है? अपनी तपस्या से उठ करके आता है। पीछे वाले मंत्र में हमने यही पढ़ा था कि वह ब्रह्मचारी क्या करता है, वह उठता है, तपस्या से वह उठता है। और इसमें बात विशेष कही जा रही कि वो तपस्या से उठ करके आता है। वह समिधा से समिद्ध हुआ जगत में आता है। उसने अपने साधना काल में जो प्रतिदिन अग्नि में समिधा दान किया है, उसके कारण वह शारीरिक दीप्ति से, मानसिक विद्युत से और आत्मिक तेज से युक्त हो जाता है। ये तीन तेज जिसके अंदर हैं, इन तीन तेजों से युक्त व्यक्ति इस संसार में तेज को फैलाता है। उसका शारीरिक पतन ना हुआ हो, शारीरिक उसकी क्षीणता ना हो, मानसिक उसकी क्षीणता ना हो, आत्मिक उसकी क्षीणता ना हो, अर्थात शरीर बल से, जान बल से, आत्म बल से वह परिपूर्ण होना चाहिए। और ऐसा जो आत्मिक तेज से युक्त हो जाता है, अथवा यूं कहें कि उसके कारण वह पार्थिव अग्नि से, अंतरिक्ष की प्राण अग्नि से और द्युलोक की आदित्य अग्नि से जगमगा उठता है, दे दीप्यमान हो जाता है। यह दीप्ति, यह तेज ही उसे शोभायमान करता है, उसे अलौकिक सौंदर्य से युक्त करता है। दुनिया के लोग रंग बिरंगे चमकीले भड़कीले कपड़े पहन करके अपनी सजावट करते हैं, दाढ़ी मुछ मुड़ा करके प्रतिदिन क्षुर जो है कृत्य करके अपना मुखमंडल शोभायमान रखना चाहते हैं। इससे उनकी सजावट या शोभा सचमुच हो जाती या नहीं, यह संदेशपद है। आज का जो युवा है उसको नए नए फैशन डिजाइन चाहिए, पूरे शरीर को फैशन का नमूना बिल्कुल बना करके रखता है। कभी कटोरा कटिंग, हाँ, तो कभी फ्रेंच कटिंग, हाँ, और मैं तो नाम भी नहीं जानता इतने। एक होड़ लगी हुई है कि कैसे अपने आप को सुंदर दिखा पाएं। युवक और युवतियां दोनों इसमें शामिल हैं। नए नए कटिंग, नए नए केशों का विन्यास, हाँ, कभी भूरी डाई, तो कभी नीली डाई, तो कभी सफेद डाई, कभी पीली डाई, बिल्कुल जो है। इससे शहरों में जाएं, यहाँ तो आप बड़े अच्छे परिवेश में रहते हैं तो यहाँ ज्यादा कुछ दिख नहीं पड़ता। शहरों में जाएं तो ऐसे ऐसे केमिकल, ऐसे ऐसे जो है पाउडर मिलते हैं कि उन दिन भर वो केस ही संवारते रहते हैं। और एक ही व्यक्ति के अंदर उसके सिर में देखेंगे तो 3 प्रकार के कलर मिलेंगे, उनको अच्छा लगता है। जैसे कोई रंगा सियार आ गया हो, हाँ,
या कोई ऐसा पक्षी आ गया हो, ऐसे भी पक्षी होते हैं कि उनके पंख देखें तो एक नीला भी होता है, आसमानी भी होता है, और उसी में हरा भी होता है, उसमें भूरा भी होता है। ऐसे ही उनके केश विन्यास होते हैं, अनेक प्रकार से सजावट का ये सामान रखते हैं। तो ये स्थिति खराब है समाज की। क्यों? क्योंकि लोग अच्छा दिखना चाहते हैं, फैशन दिखाना चाहते हैं, सुंदर दिखना चाहते हैं, और रोज फिनिश होना चाहिए। क्यों? देखेंगे दिन में कम से कम सैकड़ों बार शीशा, अच्छा दिख रहा हूं कि नहीं दिख रहा हूं, अच्छी दिख रही हूं कि नहीं दिख रही हूं। ये जो बाहरी आकर्षण है, इससे विलासिता आती है। ऐसा नहीं कि हमको सुंदर नहीं दिखना चाहिए, लेकिन शारीरिक सुंदरता के साथ साथ मन की पवित्रता, मन की शुचिता अवश्य होनी चाहिए। यदि हमारा मन शुद्ध है, मन पवित्र है, मन हमारा स्थिर है, प्रशांत वाहिता अगर हमारे अंदर है, तो हमारे अंदर सच्ची खूबसूरती आएगी। ये विशेष बात है। लेकिन आजकल वस्त्रों के फैशन में भी देखें, हाँ, तो जितने जो है पैंट में सुराख होंगे, उतना ही उसको मॉडर्न माना जाता है। ये तो बहुत अच्छा वाजी, हाँ? जितना जितना व्यक्ति धनी होता जाता है, उसके कपड़े उतने ही कम होते जाते हैं। दुर्भाग्य इस देश का, फैशन के दौर में गारंटी की इच्छा ना करें, ये स्थिति आज समाज की हो गई है। लेकिन आगे कह रहे हैं कि परंतु ब्रह्मचारी तो इन झगड़ों में पड़ता ही नहीं। ब्रह्मचारी जो सच्चा होता है, उसका सादा जीवन, उच्च विचार, उच्च संस्कार, उच्च व्यवहार, यही उसका श्रृंगार होता है। उसका विचार, उसका संस्कार, उसका आचरण, उसका व्यवहार ही उसका व्यक्तित्व और कृतित्व होता है। लेकिन आज लोग दिखावा करते हैं, बहुत दिखावा करते हैं। अधिक बात नहीं बोलूंगा, क्योंकि लोगों को फिर लगेगा कि इतना बोलते हैं। वो सब समझदार है, ये पब्लिक है, सब जानती है, इशारा काफी है। तो ब्रह्मचारी तो इन झगड़ों में पड़ता ही नहीं है, और पढ़ ही नहीं सकता, क्योंकि वह दीक्षित होता है। वह गुरु के गर्भ में सब कुछ विद्या युक्त जो है सीख अपने जीवन में उतार लेता है, दीक्षित हो जाता है, दीक्षा से परिपूर्ण हो जाता है, इसलिए उसको दीक्षित कहते हैं। तो उसके मन में कभी भी इन बातों की फुर्सत नहीं है कि थोड़ा सा कौन सी कटिंग करवाऊं कि थोड़ा सा अच्छा लगूं, हाँ? इसलिए वह तो स्वाभाविकतया दाढ़ी मुछ बढ़ाए रहता है। दीर्घ श्मश्रु और कपड़े के नाम पर काले रंग का मृग चर्म पहने हुए दुनिया में आता है। वो समय अलग था, अब ऐसा नहीं हो सकता है। परंतु एक सादा जीवन जो है, जिस पर किसी दुनियादारी का रंग नहीं चढ़ता है, यह एक ब्रह्मचारी, एक संयमी, एक सज्जन व्यक्ति की पहचान है। बनावटीपन से दूर रहना। तो यह काले रंग का जो मृग चर्म पहनने में ब्रह्मचर्य की दृष्टि से क्या विशेषता, या विद्वान पाठकगण विचार कर लें। परंतु नैष्ठिक ब्रह्मचारी के लिए सूत्र ग्रंथों में भी पीले की जगह काले रंग के वस्त्र का ही विधान मिलता है। आजकल न्यायाधीशों अर्थात जजों का भी चोला काला ही क्यों रखा जाता है, यह भी विचारणीय है। काला कोट पहन करके आते हैं, हैं? अधिवक्ता भी आता है और न्यायाधीश भी आता है, काला कोट पहनता है ना। अब क्या है इसके पीछे, ये तो उस पर शायद काले पर किसी का रंग चढ़ता नहीं है, चाहे लाल डालो, चाहे पीला डालो, चाहे नीला डालो, ऐसा है क्या? हाँ, तो जो भी हो, हाँ, तो यह आवश्यक प्रतीत नहीं होता, परंतु काले परिधान का वर्णन तो स्पष्ट प्रतीत होता है। इसी तरह दाढ़ी मुछ रखने से
सादगी और स्वाभाविकता के अतिरिक्त कुछ भी और ब्रह्मचर्य की दृष्टि से अभिप्राय है कि नहीं, यह भी विद्वान अनुभवी लोग अधिक विचार कर सकते हैं। बालों को स्वतंत्रता और स्वाभाविकता के साथ बढ़ने देने से शरीर का विद्युत प्रवाह ठीक रहता है। यदि स्वाभाविक रूप से, क्योंकि ये अगर बिल्कुल साफ करने के लिए होता तो इसमें दाढ़ी मूछ की परमात्मा व्यवस्था ही नहीं करता। जैसे माताओं को तो दाढ़ी मूछ नहीं आते क्योंकि उनको आवश्यकता उसकी नहीं है, पुरुष वर्ग को आता है क्योंकि कुछ ना कुछ तो ऐसी परमात्मा ने व्यवस्था की हुई है, और विशेषकर ब्रह्मचारियों के लिए तो जो गुरुकुल के नियम के अनुसार आप वैसा करें, ऐसा ध्यान में रखें हमेशा। अस्तु, तो इतना तो स्पष्ट है कि ब्रह्मचारी को सुंदर कपड़ों और क्षुरकृत्य द्वारा सजावट बनावट करने की जरूरत नहीं होती। वह तो कृष्णाजिन पहने दाढ़ी मुछ बनाए हुए भी केवल समिधा से समृद्ध होने के कारण सुशोभित होता है। अपनी दीप्ति तेज जान से ही वह ऐसा शोभायमान होता है कि ये ही उसके कपड़े होते हैं। इसलिए गत मंत्र में जो है ब्रह्मचारी के लिए घर्मम वसाना, तेज को पहने हुए कहा। ब्रह्मचारी में उसकी सादगी झलकती है, उसके स्वभाव में, उसकी वाणी, उसके व्यवहार में। जैसे आपको यहाँ पर मुंडन करने का एक विधान बनाया कि एक रूपता रहे, और आप इतना पुरुषार्थ करते हैं, इतना पढ़ाई करते हैं तो आपके ऊपर वो बोझ ना बने। इसलिए, और कोई जटी बनना चाहता है तो उसके लिए स्वतंत्रता है, लेकिन वह अनुकूल हो, तब अनुकूलता के हिसाब से कार्य है। बाकी महाराज श्री ने छूट दे रखी सन्यासियों को, तो विशेषकर चाहे जटी बनो चाहे मुंडी बनो, तो या तो जटी या मुंडी, बीच के नहीं, अध कचरा वाला काम नहीं। हाँ, कि जो है बीच में फैशन वाला जो काम है कि मुछ जो है मुड़ा ली तो बाल बड़े कर लिए, बाल मुड़ा लिए तो मुछ बड़ी कर ली, ऐसा फैशन उचित नहीं होता है। इससे फैशन से हमारे अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी आती हैं और उससे जो है एक बार बार हमारे चेहरे में कोई वो तो नहीं, चिंता भी लगती है। अपने को बिल्कुल ऐसा सादा रखें, क्योंकि निश्चिंत रहें, निश्चिंत होते हुए अपने जीवन को जिए। आगे कह रहे हैं कि ब्रह्मचारी में उसकी सादगी, सरलता, शांति, धैर्य, तेजस्विता, दीप्ति, तपस्या आदि के कारण जो दिव्य सौंदर्य होता है वह ही उसे संसार के उन्नतशील लोगों के लिए अद्भुत प्रकार से सुंदर, प्यारा, आकर्षक बनाता है। यह ठीक है, ब्रह्मचर्य के इस सौंदर्य को बाह्य को ही देखने वाले लोग नहीं समझ सकते हैं। विशेष बात है कि जीवन में हमारे सादगी, सरलता का आधार होगा। और एक प्रार्थना बहुत विशेष है, बहुत ब्रह्मचारियों के लिए तो इसको जीने का एक फार्मूला इस प्रार्थना में है, और उस परमात्मा से, क्योंकि ये जो तेजस्विता है, ये जो हमारे जीवन का विकास है, वह परमात्मा के जो है विशेष अनुग्रह से है, उनके आशीर्वाद से है, उनके द्वारा हम चुने गए हैं। तो हमारे अंदर उनकी जो शक्ति है, उनका जो आशीर्वाद है, वो उससे हमारा जीवन तेजस्वी हो, ओजस्वी हो, सरलता, सादगी, परिपूर्णता, कृतज्ञता से हमारा जीवन भरपूर रहे। तो परमात्मा से प्रार्थना करते हुए कवि लिख रहे हैं, यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। ये प्रार्थना कौन कर सकता है? जो एक सच्चा ब्रह्मचारी है, जो अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाना चाहता है, जो अपने जीवन में न्यूनताओं को मसल देना चाहता है, जो अपने जीवन की अपूर्णता को परिपूर्णता में बदलना चाहता है, परिपूर्ण होना चाहता है, और वह परिपूर्ण करने वाला परमात्मा उसको परिपूर्ण भी बना देता है जब वह पूरे उत्साह के साथ, श्रद्धा भक्ति के साथ उसका ध्यान करता है, चिंतन करता है। यही है प्रार्थना भगवन,
मेरा जीवन निराला हो, परोपकारी सदाचारी व लंबी उम्र वाला हो। लंबी उम्र वाला हो। लंबी उम्र कौन जी सकता है? जो ब्रह्मचारी है, वो लंबी उम्र वाला होगा। सदाचारी रहूं हरदम, बुराई दूर हो मन से। सदाचारी रहूं हरदम, बुराई दूर हो मन से। सच्चाई सादगी श्रद्धा के मन साचे में ढाला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। और आगे क्या कह रहे हैं? सरलता शीलता एकता हो भूषण मेरे जीवन के। ये जो मंत्र कह रहा है कि ब्रह्मचारी का आभूषण क्या है, बनावटीपन नहीं, उसका सच्चा आभूषण क्या है? सरलता शीलता एकता हो भूषण मेरे जीवन के। काम और क्रोध ने मुझ पर न कोई जादू डाला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला। मेरा वेदोक्त हो जीवन, कहाऊं धर्म अनुरागी। मेरा वेदोक्त हो जीवन, कहाऊं धर्म अनुरागी। रहूं आजा में वेदों की, न हुक्म वेद टाला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। तजू छल झूठ चालाकी, बनूं सत संग अनुरागी। गुनाहों और खताओं से मेरा जीवन ये आला हो। ये प्रार्थना हमारे जीवन को सच्चा प्रकाश देती है और हम इससे प्रकाशित होते हैं। आज यहीं पर विराम करते हैं, शेष चर्चा अगले भाग में करेंगे। ओम शांति शांति।